नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण एवं समीक्षा बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। यही कारण है कि आपदा के इस कठिन समय में हमें निरंतर उनका सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन से उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों को और बल मिलेगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्ताव मंजूर किए गए। उच्च न्यायालय में अधिवक्ता पद सृजित उधम सिंह नगर में भूमि आवंटन, देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन और पर्वतीय जिलों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है। सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के विकास और यातायात सुधार में मदद मिलेगी, साथ ही किसानों को भी लाभ होगा। पशुपालन विभाग के तहत कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी मिल गई है। राज्य के 9 पर्वतीय जिलों के लिए योजना को लाया गया है। इसमें 1 किलोग्राम चारा खरीदने पर 10 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। उधम सिंह नगर में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित की गई है। माननीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई, जिसमें कुल 6 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसको मैं बिंदुवार आपको बता देता हूँ। महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2 पदों का सृजन किया गया है। एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आश लिपिक का 2 पदों का सृजन जो महाधिवक्ता कार्यालय है माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद ऊधम सिंह नगर में फाजलपुर महरौला में प्राधिकरण ने वहाँ पर ज़मीन की मांग कर रखी थी। उसको आज माननीय मंत्रिमंडल ने 9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर प्राधिकरण को हस्तांतरित की है, जिसमें वो अपना कमर्शियल और जो आवासीय परियोजना है उसको ले आएंगे। जी, एक न्यायिक अकादमी भोपाल में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सहयोग से जनपद देहरादून में 12 व 13 अप्रैल को उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भुगतान है शिथिलीकरण और छूट माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान किया गया है। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है। ये एक तरह की कंपनी है जो देहरादून में ई बसों का संचालन करने के लिए अधिकृत होगी और प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत ई बसों के संचालन के साथ साथ वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से ये करेगी। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक जो ये फर्म है, उसको गठन करने की आज सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की अंतर मंत्रालय टीम के सदस्यों ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर एवं नैनीताल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री से भेंट की। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव आर प्रसन्ना के नेतृत्व में आई इस टीम में अनु सचिव शेर बहादुर, अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार, उप निदेशक विकास सचान, मुख्य अभियंता पंकज सिंह, निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह शामिल थे। अंतर मंत्रालय टीम ने आपदा प्रभावितों से बातचीत कर मिले फीडबैक का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार के प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों को सराहनीय बताया। आपदा प्रभावितों के लिए राहत शिविरों में रहने और भोजन की समुचित व्यवस्था, मौके पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था को भी केंद्र टीम ने बेहतर बताया है।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और आपदा ने हर क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है और गढ़वाल मंडल विकास निगम भी इससे अछूता नहीं रहा। निगम के कई गेस्ट हाउसों को गंभीर क्षति पहुंची है, जिसके चलते उन्हें अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। जीएमवीएन के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि उत्तरकाशी के शयाना चट्टी और हर्षिल गेस्ट हाउस आपदा की चपेट में आकर पूरी तरह बंद हो गए हैं और इनके भवनों को भी काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा पौड़ी और टिहरी जिलों में निगम के कुछ अन्य गेस्ट हाउसों को भी मामूली क्षति हुई है। अनुमान के अनुसार जीएमवीएन को अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है। सड़कों के बंद होने और गेस्ट हाउस के बंद रहने से बुकिंग रद्द होने के साथ साथ नई बुकिंग भी नहीं मिल रही है, जिससे निगम को लाखों रुपए का अतिरिक्त वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम में चूंकि उत्तरकाशी में जो आपदा आई उसके कारण हमारे वहाँ के सैना चट्टी और हर्षिल के गेस्ट हाउस बंद भी हो गए हैं और उनके भवन को भी नुकसान पहुँचा है। और इसके अलावा हमारा कुछ जो पौड़ी और टिहरी में जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें भी थोड़ा माइनर नुकसान हुआ है। तो अगर हम फाइनेंशियली देखें तो लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए का हमारा नुकसान हमें अभी तक रिपोर्ट प्राप्त हुआ। और चूँकि रोड क्लोज़र है और आपदा के कारण हमारे गेस्ट हाउस बंद हो गए हैं, तो इस सभी कारण हमारा फाइनेंशियल नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि गेस्ट हाउस बंद हो रहे तो बुकिंग्स भी कैंसिल हो रही हैं, बुकिंग नहीं हो पा रही हैं। तो उसका हम लोगों ने एक रफ एस्टिमेट किया है जो कि करीब 50 लाख रुपए का वो नुकसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि आपदा से राज्य को करीब 6,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में पीएम का दौरा बेहद अहम साबित होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र से जो क्षतिपूर्ति और मदद मांगी गई है वो और बढ़कर मिलेगी, जिससे प्रदेश को बड़ी राहत मिलेगी। जिस तरह इस बार आपदा आई है, जिस तरह की क्षति उत्तराखंड में हुई है, तो लगभग 6,000 करोड़ का नुकसान हम लोगों ने आंका है, 5,700 कुछ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बीच में दौरा, क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्रों का रहेगा, ये उम्मीदें लेकर आया है। और मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने वहाँ से क्षतिपूर्ति मांगी है और केंद्र से जो मदद मांगी है, निश्चित तौर पर बढ़ा करके हमको मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। और इससे बहुत राहत उत्तराखंड को मिलने जा रही है। धामी सरकार ने 4 सालों में 25,000 युवाओं को नौकरी देने का दावा किया है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस ने धामी सरकार पर उन सभी नौकरी पदों पर कार्य कर रहे युवाओं के आंकड़ों को लेकर लिस्ट जारी करने को लेकर सवाल उठाए, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए लगातार कार्य कर रही है। जिन युवाओं को रोजगार मिला है, कांग्रेस उनसे जाकर क्यों नहीं पूछती, उनसे क्यों नहीं आंकड़े लेती। युवा धामी सरकार से खुश हैं, लेकिन कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस की आदत बन गई है आंकड़ों को मांगने की। हर चीज के आंकड़े कांग्रेस को देना जरूरी नहीं है। देखिए, सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है। जिन युवाओं को रोजगार मिला है वहां जाकर के कांग्रेस क्यों नहीं पूछती, उनसे जाकर के आंकड़े क्यों नहीं मांगती है। युवा सरकार के किए हुए कार्यों से खुश है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होता है। उनके राहुल गांधी जी भी कभी कभी आंकड़े मांगने लगते हैं, तो कांग्रेस को केवल ये आदत पड़ गई है सिर्फ आंकड़े मांगने की, और कांग्रेस साक्षात बिल्कुल भी नहीं देखती है। जिन युवाओं को रोजगार मिल रहा है, कांग्रेस को उनके दर पे जाना चाहिए। वो बताएंगे आपको कि रोजगार मिला है। 26,000 से ऊपर जो नियुक्तियां मिली है प्रदेश के अंदर हमारे युवाओं को, हमारी युवतियों को, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कांग्रेस को कहीं ना कहीं ना गवार गुजरती है। और इसीलिए वो बार बार इस तरह की पैसों पेश में होते हैं और ये कहते हैं कि जी आंकड़े दो। हर चीज के आंकड़े क्या जरूरी है कांग्रेस को देने? मुझे लगता है कि जनता सरकार को अपना आशीर्वाद देती है और सारी चीजों को देख करके ही सरकार चलती है। और युवाओं के लिए हमेशा सरकार कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। उनको रोजगार देना है और उस रोजगार को लेकर के सरकार चल रही है। जहां पर भी आवश्यकता पड़ेगी सरकार युवाओं को रोजगार देने से पीछे नहीं हटेगी। अगर आंकड़े चाहिए कांग्रेस को, तो मुझे लगता है कि उन्हें युवाओं के घरों पे जाना चाहिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत में स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान गोरलचौड़ मैदान के पास पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए आधुनिक भारत के लिए उनके कार्यों की सराहना की गई। बुधवार को भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जयंती के अवसर पर जिला मुख्यालय
मैदान स्थित ऑडिटोरियम हॉल में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। आयोजित समिति के संयोजक शंकर दत्त पांडे ने कहा कि पंथ का अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष और हिंदी भाषा के विकास में अविस्मरणीय योगदान समस्त देशवासियों की ओर से सदैव याद रखा जाएगा। सभी को विदित है आज 138वीं जन्मतिथि है और पंत जी के जन्मतिथि पे आज जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता, बच्चों की रैली, बच्चों का उद्बोधन और साथ ही जो यहाँ मुख्य कार्यक्रम है, सभी कार्यालयों में 9 बजे उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उस पर पुष्पमाला अर्जित करने के निर्देश थे। 9:30 बजे हम लोगों ने जनपद कार्यालय में कार्यक्रम किया जो कि 10 बजे तक चला और उसके उपरांत 10:30 बजे से जनपद स्तरीय कार्यक्रम जो है वो यहाँ कर रहे हैं और साथ ही ये ब्लॉक्स में और सभी नगर पालिकाओं में भी आज अपना श्रद्धा जो है वो सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी विचारधारा से प्रेरणा ले रहे हैं और इसको किस प्रकार से हम लोग जन सेवा में इसको उतार सकें, इस पर सभी लोग आज उस पर मंथन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं यहाँ गोरल चौड़ में उपस्थित हुआ हूँ और हमारे सारे विभागीय अधिकारी भी हैं और इस गोष्ठी में हम सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश रहे हैं, आदेश रहे हैं, उसको भी मैंने सभी के समक्ष व्यक्त किया है और जो इनकी विचारधारा है उसको आत्मसात करके आगे बढ़ने के लिए सभी से आह्वान है। आपको धन्यवाद। जैसा कि आज स्वर्गीय पंत जी की जन्मतिथि है और इसी के क्रम में हमारे जनपद में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उसमें हमारे चंपावत जो ये ऑडिटोरियम है और जो पंत जी की यहाँ पर स्टैच्यू है उस पर माल्यार्पण करके एक मेन कार्यक्रम हमारे द्वारा जो किया गया वो जिला ऑडिटोरियम में किया गया। इसमें जिले के समस्त अधिकारीगण और यहाँ के जनता और हमारे बीच में जो स्कूली बच्चे थे उनके द्वारा नृत्य, स्वागत गीत आदि किए। सारा मुख्य कार्यक्रम जो है हमारे द्वारा चंपावत ऑडिटोरियम में मनाया गया है। इसके अलावा लोहाघाट का कार्यक्रम लोहाघाट में, पार्टी में, बाराकोट में, टनकपुर में और बनबसा में अपने स्तर से उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए। इस कार्यक्रम में सुबह से हमने यहाँ पर बच्चों की प्रभात फेरी और ये यहीं पर गोरल चौड़ का ग्राउंड है, इसमें अभी बच्चों की फुटबॉल मैच चल रही है। तो ये सारे कार्यक्रम जो भी हैं पंत जी की जयंती के नाम से यहाँ पर आयोजित किए गए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती पूरे प्रदेश के साथ पूरे उत्तराखंड जगह जगह धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जगह जगह श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया जा रहा है। हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित पंत पार्क में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट के अलावा जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान हल्द्वानी महापौर गजराज बिष्ट के अलावा कई जनप्रतिनिधि और समिति से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। आप पूरे देश में और विशेषकर उत्तराखंड प्रदेश में आदरणीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 138वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प आज उत्तराखंड का हर प्रत्येक वासी, प्रत्येक जन ले रहा है। उन्हीं के कारण हम सब लोग आज ये देश आज़ाद भी हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया और प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश तब ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था, इसका नाम पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर उन्होंने इसका नाम को रोशन किया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को और उनके जो परिवारजन हैं इन सबको आज उनके 138वीं जयंती पर बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के चोमेल मऊ सड़क में जीआईसी चौराहे के पास बने गड्ढे दुर्घटना को दावत देते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण लंबे समय से लोक निर्माण विभाग लोहाघाट से सड़क के गड्ढे भरने की मांग कर रहे हैं, पर अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। चामी के पूर्व ग्राम प्रधान प्रकाश मेहर ने बताया कि सड़क में चोमेल जीआईसी के पास चौराहे में लंबे समय से जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं। कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। पूर्व प्रधान मेहर ने कहा कि यहां से सड़क रेगड़ू
बलसो चाचड़ी, सुतेड़ा, चामी खेती, लिदू और चोमेल बाजार को जाती है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने से छोटी गाड़ियों के चैम्बरों को नुकसान हो रहा है और दोपहिया वाहन चालक चोटिल भी हो रहे हैं। चामी चौमेल मऊ सड़क का बहुत ही खराब हालत है, जिसके बारिश की वजह से सड़कों पर बहुत से गड्ढे पड़े हैं, जिसमें गाड़ियां चलाने में दिक्कत हो रही है। बहुत सी गाड़ियां इसमें रपट गई हैं, नुकसान होने से बच गया है। अभी के लिए विभाग से निवेदन है कि खड्डों पर पत्थर का पेच वर्क किया जाए, जिससे वाहन चलाने में थोड़ा आसानी हो और कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच सके। इस सड़क में सैकड़ों वाहन आवागमन करते हैं। मैं प्रकाश सिंह महर, पूर्व ग्राम प्रधान चामी चौमेल महोदय। एक हमारी सड़क है ये चौमेल टू मऊ। आप देख रहे हैं कि सड़क में कई जगह खड्डे ही खड्डे बने हैं, जिसमें हमने कई बार विभाग को बोला भी है और कई बार पेपरों के माध्यम से पेपर में भी निकाला है, लेकिन अभी तक विभाग ने इसमें कोई सुध नहीं ली है। इसमें कई महिला स्कूटी सवार चोटिल हो चुके हैं और कई गाड़ियों के छोटे जो हमारे कार हैं उनके गाड़ियों में चैम्बर लग जा रहे हैं, और जिससे कि जो लोड वाहन है उससे सड़क और इसमें धंसती जा रही है। विभाग की जेसीबी रोज इस सड़क से गुजर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं से भी वो लोग कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र में काफ़ी नाराजगी है और हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना को ये सड़क दाव दे सकती है। विभाग को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, जिससे कि अभी तक फिलहाल सड़क में कुछ पेच वर्क का कार्य किया जाए, जो कि सड़क का समतलीकरण हो सके और जल्दी सड़क में कोई डामरीकरण हो। काफ़ी लंबी सड़क है ये चौराहे के है, जियासी चौक के पास का मैटर है। ये चौमेल जियासी चौक के पास का मैटर है। यहाँ से रेगड़ू, वलसू, चांचड़ी, मऊ, बरियोड़ी, चमरौली, लीदू, दिहाड़ी तक की सड़क जोड़ते हैं और पर डे इसमें सैकड़ों वाहन आवागमन करते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक हुई बारिश की मार से आम लोगों और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और आपदा से हुई क्षति का पूरा आकलन करने के निर्देश दिए। हरिद्वार जिले में भी ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद हुई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि सभी विभागों के सहयोग से नुकसान का ब्यौरा तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है और प्रभावितों को राहत पहुंचाने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने और मुआवजे के लिए अतिरिक्त बजट की मांग भी शासन से की गई है। देखिए, शासन से जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें जितने भी अभी जो मानसून अवधि में जो डैमेजेस हुए हैं सिंचाई विभाग के, पीडब्ल्यूडी के, अन्य डिपार्टमेंट्स के, उसका जो आंकलन करके हमको एस्टिमेट्स, डीपीआर आदि भेजने के निर्देश प्राप्त हुए, जिसके क्रम में एक इनिशियल आंकलन हमने करके भेज दिया है शासन को। और अब विभिन्न योजनाएं जो क्षतिग्रस्त हुई उनको तत्काल रिपेयर करने के निर्देशों के क्रम में जितनी धनराशि हमारे जनपद में अवेलेबल थी उन सभी को सैंक्शन कर दिया गया है और धनराशि की भी मांग की जा रही है, तथा विभागीय स्तर से भी अधिकारियों के द्वारा इसका निरीक्षण करके आगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश बाइक रेंटल वेलफेयर एसोसिएशन ट्रैफिक चालान की प्रक्रिया से परेशान होकर आरटीओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए आरटीओ प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सेल्फ ड्राइविंग टू व्हीलर पर यात्री खुद वाहन चलाते हैं, लेकिन यात्री की गलती का आर्थिक बोझ वाहन स्वामी को भुगतना पड़ता है। चालान की सूचना 24 से 48 घंटे बाद मिलती है, जिससे ग्राहक से राशि वसूलना संभव नहीं हो पाता। चालान की जिम्मेदारी वास्तविक चालक पर तय की जाए और सैटेलाइट कैमरों से किए गए चालान की सूचना उसी समय भेजी जाए, ताकि किए गए चालान का भुगतान ग्राहकों से वसूल सके। देखिए, आज हमारे यहाँ पर ऋषिकेश में जो टू व्हीलर टैक्सीज चल रही हैं, टू व्हीलर रेंटल कैब वाहन स्वामी हैं, उनका एक यूनियन हमसे मिलने आई थी। इन्होंने हमारे सामने मुख्य रूप से दो समस्याएं रखी हैं। इनकी पहली समस्या ये है कि जो रैपिडो पोर्टल है जिससे ऑनलाइन गाड़ियां चलाई जा रही हैं, उसमें कई गाड़ियां प्राइवेट व्हीकल भी चलाए जा रहे हैं, जबकि नियमानुसार उस पोर्टल पर केवल जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, ठेका गाड़ी, जो टैक्सी गाड़ी है, वही चलाई जा सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।